सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे संख्या यानी संस्कृत में संख्या कैसे याद करते हैं। संख्या देखने से पहले हम एक दो बातों को ध्यान में रखते हैं। संस्कृत की संख्या में सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात ये होती है 1 से 4 तक की संख्याओं में तीनों लिंगों में चलती हैं। यानी बाकी जो संख्याएं हैं वो सिर्फ एक ही लिंग में चलती हैं। ये संख्याएं तीनों लिंगों में चलती हैं 1 से 4 तक की। जैसे एकः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एकः, एका, एकम। द्वौ, दवे, दवे। त्रयः, तीसरः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। इस प्रकार से ये 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में चलती हैं। आगे की संख्याएं पंच, षट, सप्त, अष्ट वो सारी एक ही लिंग में चलती हैं। दूसरी बात है संस्कृत में संख्या लिखते समय इकाई का अंक पहले लिखते हैं, फिर दहाई, इसी क्रम में सैकड़ा, इसी क्रम में लिखते हैं। जैसे देखते हैं 25 की हमें संस्कृत 25 होता है 20 और 5। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 20 की पहले 20, 5 यानी 25। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में पहले दहाई, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं मैथ्स वगैरह सीखते हैं तो हम यहीं से चलते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो हम पहले यहाँ पर इकाई का अंक लिखेंगे यानी पंच, और 20 की संस्कृत होती है विंशति ही, यानी पंचविंशति। दूसरा उदाहरण देखते हैं 56 का उदाहरण देखें 56, 50 6 56। तो देखेंगे इंग्लिश में लिखते तो 50 की होती थी 50, 6 की 6, लेकिन हमने दहाई का अंक लेना पहले यानी षड। 6 की होगी षड और 50 की होगी 50, षड 50। तीसरी बात यह है कि कई बार क्या होता है द्वि और द्वा, जैसे 32, 42, 52, 62, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनमें हमें कन्फ्यूजन रहता है कि द्वि या द्वा, त्रि या त्रय क्या आएंगे। तो हम द्वि और द्वा दोनों लगा सकते हैं। जैसे 32 लिखना में तो द्वित्रिंशत या द्वात्रिंशत दोनों ही सही हैं। 42 है द्विचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत दोनों ही सही है। 52 है द्विपंचाशत या द्वापंचाशत दोनों ही सही हैं। ऐसे ही त्रि के लिए त्रिया, त्रय है। 33 लिखना है त्रय त्रिंशत या त्रित्रिंशत। 43 है त्रि या त्रय चत्वारिंशत। 93 है त्रय नवति, यहाँ पर न को न हो जाएगा यानी त्रयणवति बन जाएगा। अब हम देखते हैं संख्या। सबसे पहली बात तो ये है 10 तक की संख्या यदि हमें याद हो जाती है तो हमें मानव संस्कृत की संख्याएं याद हो गई। फिर 10 उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनकी याद करने के बाद हम संख्या बनाना सीख जाते हैं। जैसे देखते हैं दोबारा से वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये चारों एकः, एका, एकम। द्वौ, दवे, दवे। त्रयः, तीसरः, त्रीणि। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। इन 4 संख्याओं को हम इन तीनों लिंगों में कैसे भी लिख सकते हैं, तो हमारी कोई गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं संख्या 1 एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, एका 10 तक देखते हैं। पहले 10 तक की संख्या यदि हमने याद कर ली तो उसके बाद हम क्या याद करेंगे विंशति ही 20, त्रिंशत 30, चत्वारिंशत 40, 50 50, षष्ठी 60, सप्तति 70, अशीति 80, नवति 90, शतम 100। यहाँ तक की संख्या याद करने के बाद हमें अपने आप हम संख्या बनाना सीख जाएंगे। मान लो हमें लिखना है 11, तो हमें 10 की संख्या भी आती है। 10 और 1 11 होते हैं। 10 और 1 11 हमने पीछे देखा था। यानी जो छोटी संख्या होती है उसको हम पहले, इकाई को पहले लिखेंगे और दहाई को बाद में, यानी छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। तो हमें पता है 1 की क्या होती है 1 है, लेकिन 10 से पहले ही 1 को एका लिखा जाएगा। बाकी सभी में 1 लिखेंगे। 21 में, 31 में, 41 में
सभी में 1 होगा, लेकिन सिर्फ 11 में ही एका लिखेंगे और 10 की होती है 10, तो बन जाएगा एकादश। इस प्रकार से बन गया एकादश। 22 लिखना है। 22 का हमें पता है कि 22 लिखना है, तो 10 का हमें पता है कि 10 की संस्कृत है ये 12 लिखना है। सॉरी ये गलती हो गया। 12 लिखना है तो 2 की 2 और 10 दवा 10। 13 लिखना है तो 10 के आगे 3 है। 14 लिखना है 10 के आगे चतुर। 15 लिखना है तो 10 के आगे पंच। इस प्रकार से हम सभी संख्याएं याद कर सकते हैं। लिखते हैं 16 16, 17 सप्तदश, 18 19 9 10 या एकोनविंशति यहाँ पर भी होती है। एकोनविंशति, विंशति का हमें पता है कि विंशति होता है 20 और एकोन यानी एक नहीं हो, 20 में एक ना हो, यानी सीधी सी भाषा में हम कहते हैं कि 20 में से एक कम। 20 घाट 1 यानी 19, तो नवदश और एकोनविंशति दोनों ही 19 है। एकविंशति, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। ये अष्टविंशति भी लिख सकते हैं और अष्टाविंशति भी, दोनों में ही ठीक है। अब होता है नवविंशति या एकोनत्रिंशत। वही बात आ गई कि 30 में से एक ना हो। त्रिंशत 30, एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत या द्वित्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत या त्रित्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत या अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, एकोनचत्वारिंशत यानी 40 में से एक कम। वही आ गया 39, वही सब ऐसे ही होंगे। चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत या द्विचत्वारिंशत दोनों ही सही हैं। त्रयश्चत्वारिंशत, यहाँ पर त्रि भी हो सकता था। चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत या अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत या एकोनपंचाशत। 50, एक पंचाशत, द्वापंचाशत या द्विपंचाशत, त्रयःपंचाशत या त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत, नवपंचाशत या एकोनषष्ठी। षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी या त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टाषष्ठी या अष्टषष्ठी, नवषष्ठी या एकोनसप्तति। एकोनसप्तति यानी 70 में से एक कम। सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुःसप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति या एकोनाशीति। अशीति, एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, यहाँ पर ये संधि होगी द्वि प्लस अशीति, तो जब हमने संधि में देखा। चतुरशीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्तशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति या एकोननवतिः। नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवति। त्रिनवति को लिखेंगे तृणनवति, क्योंकि जहाँ पर र होता है ना वहाँ पर न को गुण हो जाता, तो बन गया तृणनवति। चतुर में भी र है तो न को न हो जाएगा चतुर्नवति। पंचनवति, षड्नवति, यहाँ पर संधि की वजह से ये बन जाएगा षण्णवति। षड्नवति नहीं बनेगा, ये बनेगा षण्णवति। सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति, शतम। इस प्रकार से हम संख्या को याद कर सकते हैं और आपको बिल्कुल आसान लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से ये सीख जाएंगे। धन्यवाद।